कहां तक पढ़ा दिया भाई? बैराट सभ्यता। घुमाओ एक बार रजिस्टर को, दिखा। हाँ हिस्ट्री चल रही है। लिखवा कहां तक? अच्छा, 4 डोंगरियां अस्तित्व में आई। मैं वापस से रिपीट करवा रहा हूं, समझना एक बार। अपने चल रही थी बैराट सभ्यता। बैराट सभ्यता। बैराट सभ्यता कौन से जिले में भाई? कोटपुतली, बहरौल। पहले यह किस जिले में आती है भाई? जयपुर में। वर्तमान में अपना जिला बन गया कोटपुतली, बहरौल। बात करते हैं किस नदी के किनारे विकसित हुई भाई? बाणगंगा। बोलो एक साथ, कौन सी गंगा? इसी को कहा जाता है अर्जुन की। बात करते हैं इसकी खोज किसने की भाई? राय बहादुर दयाराम साहनी। इसने इसकी खोज कब की थी भाई? 1936 से 37 में। अपन बात के इसका उत्खनन कब किया गया? 62 63 में। किस एक व्यक्ति का नाम है कैलाश, एक साथ बोलो, दीक्षित नील रतन बनर्जी। इन्होंने इसका क्या किया भाई? उत्खनन। यहां तक मैंने पढ़ाया कि बैराट का प्राचीन नाम क्या था? विराटनगर। इस बैराट का प्राचीन नाम है विराट नगर। यह मत्स्य जनपद की क्या था भाई? राजधानी। मत्स्य जनपद की राजधानी था। और उस समय भारत में 16 महाजनपद थे, तो एक महाजनपद है जिसका नाम है मत्स्य जनपद। बहुत अच्छा बोलते हैं आप लोग। क्या सीक्रेट बात चल रही है तुम्हारी? है? हाँ तो अभी देखते। मत्स्य जनपद की राजधानी थी जिसका नाम है विराटनगर। और मैंने कल कहा कि विराटनगर का जो राजा था जिसका नाम है राजा विराट, उसके पुत्र का नाम है उत्तर और पुत्री का नाम था। इसी के घर के अंदर पांडवों ने 1 वर्ष का अपना अज्ञातवास बिताया। उसी दौरान इसने बाण से कौन सी गंगा निकाली? बाणगंगा। उसी को कहा जाता है अर्जुन की गंगा। अपन बात करें कि बैराट सभ्यता कब अस्तित्व में आई, तो यह अस्तित्व में कब आई भाई? 4 पहाड़ियों के उत्खनन के बाद। यानी कि 4 पहाड़ियों का उत्खनन किया गया, जिसमें एक का नाम था भीम जी की डोंगरी। भीम जी की क्या भाई? एक का नाम है गणेश जी की डोंगरी। गणेश जी की डोंगरी के बाद में कौन सी है? महादेव डोंगरी। अरे कौन सी है? और एक का नाम है बीजक डोंगरी। 4 पहाड़ियों के उत्खनन के बाद यह सभ्यता अस्तित्व में आई। और यह अस्तित्व में कब आई? 1962 और 63 में। इस सभ्यता हेतु एक संग्रहालय की क्या की गई है? स्थापना। जहां से कुछ साक्ष्य मिले तो हम उसको उसमें सुरक्षित रख दिए। लेकिन अपने को बात करना है कि यहां से क्या मिला, तो इस बैराट सभ्यता से बोधकालीन। कौन सा भाई? बोधकालीन है। बोधकालीन के बाद में क्या होगा? मौर्य कालीन। कौन सा भाई? मौर्य कालीन है। और एक का नाम है मुगल कालीन। मुगल कालीन के क्या मिले भाई? साक्ष्य प्राप्त होते हैं। वो कौन सी सभ्यता भाई? बैराट। क्योंकि यहां से महात्मा बुद्ध की क्या मिली थी? मूर्ति, प्रतिमा मिलती है, जो कि यहाँ के संग्रहालय में स्थित है। हम महाभारत आएगा ना अभी। हाँ, मुसलमान बाद में आएंगे, वो 1500 में आएंगे, है ना। क्योंकि मुगल भी आए और मुगलों का शासक था जिसका नाम है अकबर। क्योंकि यहां पर उसने सिक्के ढालने की टकसाल स्थापित की थी। मुगल गेट से वो सिक्के डालता था, चांदी के रुपए बगाता था। तो जैसे जयपुर में बगाता, जिसका नाम होगा चांदी की टकसाल। नाम सुना हो ना? चांदी की टकसाल कहां पे है? जयपुर में, जिसे वैसे छोटी चौपड़ बोला जाता है? हाँ, वो भी है वहां पर भी। तो याद साक्ष्य मिले बोधकालीन, मौर्यकालीन और मुगल कालीन। और यहां से क्या मिला तो ध्यान रखना, इस सभ्यता से सम्राट अशोक का, किसका भाई? सम्राट अशोक का शिलालेख प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ भाई? शिलालेख, जिसे कहा जाता है भाबरू शिलालेख। अरे कौन सा शिलालेख है? भाबरू शिलालेख बैराट सभ्यता से प्राप्त हुआ, जिसे वर्तमान में कलकत्ता, कहां पे भाई? कलकत्ता के संग्रहालय के अंदर रखा गया है। इसी सभ्यता में 1837 में अंग्रेज अधिकारी
कौन है भाई? अंग्रेज अधिकारी बर्ट ने यहाँ की क्या की थी? यात्रा। तो अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम क्या है? बर्ट, जिसने बैराट की क्या की भाई? यात्रा। बैराट की जब यात्रा की तो उसने देखा क्या? यहाँ क्या हो गया? धीरे बोलूं, स्पीड स्लो करूं, आवाज स्पीड स्लो करूं? हाँ, 1-2 दिन लगेगा क्योंकि आप नए हो ना, इसलिए, क्योंकि आप हैं। कोई नहीं, इनका समझने का तरीका थोड़ा स्लो कर देंगे। अच्छा, लैंग्वेज थोड़ा स्पीड को कम करना है, कोई नहीं। तो देखो वापस से, यहां से मिला सम्राट अशोक का शिलालेख, जिसको कहा जाता है भाबरू का शिलालेख। यह शिलालेख वर्तमान में कहां है भाई? कलकत्ता। एक शिलालेख है भीमजी की डूंगरी में। कौन सी डूंगरी में भाई? भीमजी की डोंगरी। एक यहां पर है, एक कलकत्ता है। उसके बाद आया अंग्रेज अधिकारी बरट। बरट ने जब यहां की यात्रा की तो उसने देखा कि बैराट वास्तव में 5000 साल पहले का जो मानव रहता था, इसे मानव जीवन का प्रयात कहा जाता है। क्योंकि यहां पे ध्यान रखना, कौन सा भाई? बौद्ध कालीन मठ मिला। बौद्ध कालीन क्या मिला भाई? मठ, गोल गुम्मद के। दूसरी बात, गोल गुम्मद के मंदिर के क्या मिले भाई? साक्ष्य है। गोल गुम्मद के मंदिर मिला। एक यहां से मिला सलेटी पत्थर। कौन सा पत्थर भाई? सलेटी पत्थर है। वह सूती वस्त्र, वह कौन सा मिला भाई? सूती वस्त्र के क्या मिले? अवशेष। वो ऐसी कौन सी सभ्यता थी? बैराट। इस कारण से इसे कहा जाता है मानव जीवन का प्रयात। कौन सी सभ्यता को? बैराट को। तो वापस से बोलो, बौद्ध कालीन क्या मिला भाई? गोल गुम्बद के क्या मिले? मंदिर। सलेटी क्या मिला? पत्थर। और सूती वस्त्र के क्या मिले? अवशेष। यहां पर दूसरी बात, सर्वाधिक संख लिपि के क्या मिले भाई? प्रमाण। सर्वाधिक संख लिपि के प्रमाण भी कहां से मिले भाई? इतने संख लिपि मिले कि जहां पर राजस्थान में कहीं पर भी नहीं मिले। वो सबसे ज्यादा कहां मिले भाई? बैराट। इसी कारण से इसे मानव, किसका भाई? मानव जीवन का क्या कहा जाता है भाई? पर्याप्त कहा जाता है। कौन सी सभ्यता को? बैराट को। और इसी बैराट में एक मिला भीमताल। क्या मिला भाई? भीमताल स्थित है। एक यहां पर है भीमताल स्थित है। वो भी कहां पे है भाई? बैराट में। तो ध्यान रखना, भीमताल मिला, सर्वाधिक संख लिपि के प्रमाण मिले, सलेटी क्या मिला? पत्थर, सूती वस्त्र मिला, और एक बौद्ध कालीन क्या मिला? मठ। और गोल गुम्बद के सर्वाधिक क्या मिले? मंदिर। मुगल काल में, तीसरी बात समझना, मुगल काल में यहां पर सिक्के ढालने की क्या थी भाई? टकसाल। यानी कि टकसाल का मतलब क्या, मैं समझा देता हूं कि जब पर था दिल्ली का राजा, कहां का भाई? दिल्ली का, और वो चाहता था कि हिंदुओं को बढ़ावा ना दिया जाए। और इस कारण से मुगल बादशाह के कहने पर उसका भतीजा था जिसका नाम है मान सिंह। क्या नाम है भाई? मान सिंह ने यहां पर मुगल गेट का क्या करवाया था? निर्माण। उस मुगल गेट के ऊपर कौन बैठता था? अकबर। अपने साथ खैरात के रूप में ऊपर से चांदी के क्या बगाता? सिक्के। तब यहां पे क्या थी भाई? गरीबी। और गरीबी में यदि कोई बच्चा उठाने जाएगा तो पैसे के लिए क्या मचती थी? भगदड़। और उस भगदड़ में बहुत से बच्चों की मौत हो जाती थी। उस बात से खुश कौन होता था? अकबर। तो आज भी मुगल गेट कहां बना हुआ है? बैराट में। कहां पे भाई? बैराट में। तो यहां पर मुगल गेट है जहां पर सिक्के ढालने की क्या थी? टकसाल। और यहां पे क्या मिला? घोड़ा बांधने का वो मिला। और यहाँ पर महाभारत में यहाँ पर सबसे अच्छे घोड़े और गाय पाए जाते। शाबाश। याद रखना, राजस्थान में सबसे ज्यादा कहीं पर हाथी बांधना या घोड़े बांधने की जगह है तो वो कहां पे है भाई? बैराट में। और उसका निर्माण करवाने वाला कौन था? मानसिंह। एक साथ 8000 घोड़े बांध सकते हैं, क्योंकि उस मुगल गेट के जस्ट नीचे बेसमेंट बना हुआ है। उस बेसमेंट में अपन घोड़े बांध सकते हैं। कोई ये कैसा हाथी कैसे जाएगा अंदर? उसकी गेट की हाइट है 6 फीट, पर लेकिन उसमें हाथी कैसे जाए अंदर? हाँ,
कभी बैठाया है ऊंट को? ट्रेन में बिठाया है, बैठ जाता है। ऊंट गाड़ी में नहीं बैठता था ना, बैठने लग गया, क्योंकि उसके चारों पैरों को बांधने के बाद क्रेन से बिठा देते हैं पकड़। दिमाग है वो। तो उसमें हाथियों को बिठाने के बाद रेंग कर चलते थे, इस कारण से उसको अंदर प्रवेश दिया जाता है। तो एक जिसमें हाथी बंधने की जगह कौन सी है भाई? बैराट। याद रख लेना। मुगल काल के अंदर और बात करें पढ़े तो सिक्के ढालने की टकसाल है। अंग्रेज अधिकारी बरट ने जब यहां की यात्रा की तो इसे तीर्थ यात्रियों को राजकुमार कहा जाता है, क्योंकि किसको कहा जाता है समझना, उसे कहा जाता है हेनसांग को। किसे कहा जाता है भाई? हेनसांग। हेनसांग ने भी बैराट की क्या की थी? यात्रा। और सबसे पहले हेनसांग आया कहां था? भीनमाल, जालोर। सबसे पहले यह व्यक्ति पहुंचा, और यह पहुंचा कहां पे? भीनमाल। और भीनमाल कहां पड़ता है भाई? जालोर में। और इसी हेनसांग को तीर्थ यात्रियों का, किसका भाई? तीर्थ यात्रियों का क्या कहा जाता है भाई? राजकुमार। तीर्थ यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। जो किसे कहा जाता है भाई? हेनसांग को कहा जाता है। और इसने किताब लिखी थी CUK। कौन सी भाई? CUK। यानी कि इस किताब का नाम है CUK। CUK नामक किताब की रचना हेनसांग ने, जो सबसे पहले राजस्थान में आया भीनमाल, जालोर। और जालोर के आने के बाद वह कहां पहुंचा? बैराट में। अभी नहीं कहेगा, मैं बताऊंगा। यहां के सिक्कों पर, यहां के सिक्कों पर क्या था तो ध्यान रखना। यहां के सिक्के देखने के बाद उसने कहा कि यहां के सिक्कों पर स्वास्तिक चिन्ह अंकित है। हाँ, एक तो क्या था भाई? स्वास्तिक चिन्ह, और एक का नाम था त्रिरतन। त्रिरतन चित्र अंकित था या चिन्ह अंकित था। वो कहां की सभ्यता की मुद्राओं पे था? बैराट। और बैराट के अंदर 36 प्रकार की, 36 प्रकार की क्या मिली भाई? मुद्राएं। यानी कि 36 प्रकार की मुद्राएं मिली, जिसमें 28 मुद्रा तो थी इंडो ग्रीक शासकों की, बाकी मुसलमानों की थी, मुगलों की थी, अलाउद्दीन खिलजी की थी, जो कि अपने 6 मुद्रा तो मिली है देहरा मोड़ से, जिसका नाम है कौन सी चौकी बोलते हैं? इस्माइलपुर की चौकी मिली है, जो कि सारी की सारी इसी के संग्रहालय में स्थित है। कहां पे भाई? संग्रहालय में। और यह संग्रहालय गणेश जी के मंदिर के पास बना हुआ है, आप कभी भी देखकर आ सकते हैं। ये कौन सी सभ्यता है भाई? कौन सी सभ्यता है? तो तुम ऐसा चुपचाप बैठे हो जैसे तो घर वाले पीट के भेजे हो, चलो जाओ। तो ये अपनी हो गई बैराट सभ्यता। वापस से एक सुर में लड़के और लड़कियों को दोनों को बोलना है। मैं रिपीट करवा रहा हूं, मेरे साथ बोलेंगे। पर्सन मैं बोलूंगा, उत्तर का आंसर आप दोगे, समझना। तो यहां पे सम्राट अशोक का क्या मिला भाई? जिसे क्या कहा जाता है? वर्तमान में कहां पे है? बात करते हैं कितनी प्रकार की मुद्रा मिली? 28 इंडो ग्रीक शासकों की मिलती है, जिसके अंदर ध्यान रखना 1837 में अंग्रेज अधिकारी कौन आया? बरट ने बैराट की क्या की? उसके बाद में कौन आया? हेनसांग को तीर्थ यात्रियों का क्या कहा जाता है? कौन सी किताब लिखी? सबसे पहले कहां पे आया? भीनमाल कहां पे पड़ता है भाई? जालोर। बात करते हैं कि बौद्धकालीन मठ क्या मिलता है भाई? मंदिर। एक मिला गोल गुम्बद के मंदिर। स्लेटी क्या मिलता है? और सूती वस्त्र के क्या मिले? जहां पे मुगल काल में सिक्के ढालने की क्या थी? टकसाल। यहां पर भीमताल स्थित है। और इस संस्कृति को मानव जीवन का प्रयास कहा जाता है। सर्वाधिक संख लिपि के क्या मिले? प्रमाण। अच्छे से पढ़ लेना, पहले बता रहा हूं, सभ्यताएं थानागाजी में कोई भी नहीं पढ़ाएगा। आज तक तो कोई पढ़ाया नहीं, और आगे भी कोई पढ़ाएगा नहीं। ये मेरी दशा थी जो मैं पढ़ा रहा हूं। साफ कह देता हूं, 4 साल से मैं पढ़ा रहा हूं, कोई भी सभ्यता नहीं पढ़ाता। विशेष तौर से ध्यान रख लेना, 2 क्वेश्चन BSTC में पूछे जाएंगे सभ्यताओं से ना, आज तक कोई पढ़ाता भी नहीं है। पढ़ाए तो तब क्योंकि उनको जोर आता है, जैसे ना, क्योंकि इसमें मेहनत करनी पड़ती है। तो लिखो अब बैराट सभ्यता के नेक्स्ट लाइन से लिखना। आज ही जो आया ना वो तो हाँ यहीं से लिख लो। आप बाकी का जो आपका ऐप का नाम बता देंगे, उस पर देख लेना एक बार आपको। हाँ, लास्ट टाइम हाँ लिखवा दिया था। नेक्स्ट में लिखो, यहां से बौद्धकालीन, यहां से
बोधकालीन, कोमा मौर्यकालीन, बोधकालीन, बोधकालीन, कोमा मौर्यकालीन, मौर्यकालीन व मुगल कालीन, मुगल कालीन शेष प्राप्त हुए। ये अवशेष प्राप्त हुए, के अवशेष प्राप्त हुए। अवशेष प्राप्त हुए। नेक्स्ट में लिखना, यहां से सम्राट अशोक का भाब्रू शिलालेख प्राप्त हुआ। यहां से सम्राट अशोक का भाब्रू शिलालेख प्राप्त हुआ। भाब्रू शिलालेख प्राप्त हुआ जो वर्तमान में कलकत्ता के संग्रहालय में रखा हुआ है। वर्तमान में कलकत्ता के संग्रहालय में रखा हुआ है। कलकत्ता के संग्रहालय में रखा हुआ है। सभी लिख लिए। नेक्स्ट में लिखना, अंग्रेज अधिकारी बरट ने 1837 में बैराट की यात्रा की। अंग्रेज अधिकारी बरट ने 1837 में बैराट की यात्रा की। नेक्स्ट में लिखना, हेनसांग ने भी बैराट की यात्रा की। बैराट की यात्रा की जिसे तीर्थयात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। तीर्थयात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। तीर्थयात्रियों का क्या कहा जाता है भाई? राजकुमार। नोट डाल के लिखना। और इसमें लिखो, हेनसांग ने सर्वप्रथम भीनमाल जालोर की यात्रा की। भीनमाल जालोर की यात्रा की। भीनमाल जालोर की क्या की भाई? यात्रा।
नेक्स्ट नेक्स्ट में लिखना, इन्होंने 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 सी यू के नामक पुस्तक की रचना की। सी यू के नामक पुस्तक की रचना की। सी यू के नामक पुस्तक की सीयू के नामक पुस्तक की क्या की भाई, रचना। नेक्स्ट लाइन में लिखना, यहां से बोधकालीन मठ गोल गुम्बद मंदिर के अवशेष, गोल गुम्बद मंदिर के अवशेष, गोल गुम्बद मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए। गोल गुम्बद मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए। गोल गुम्बद मंदिर के क्या हुए भाई, अवशेष प्राप्त हुए। यहां से नेक्स्ट में लिखना, यहां से सर्वाधिक संखलिपि के प्रमाण प्राप्त हुए। यहां से सर्वाधिक संखलिपि के प्रमाण प्राप्त हुए। लिख लिए भाई। नेक्स्ट में लिखना, इस सभ्यता को मानव जीवन का पर्याप्त लिखूं, पर्याप्त कहा जाता है। मानव जीवन का पर्याप्त कहा जाता है। जीवन जीने की कला कि किस आधार पे जी रहे हैं, वो साक्षी मानते हैं, देवी देवताओं में भी विश्वास रखते हैं। वो शंख वादन भी करते हैं शाम के समय। वहां के लोग सूती वस्त्र का प्रयोग करते हैं, कच्चे मिट्टी के बर्तनों में खाना पकाते हैं। यानी कि उनका ऐसा मिट्टी के बर्तन मिले, थाली भी मिट्टी की, कुछ बनाने का भी मिट्टी का, खाने का भी मिट्टी का। यानी कि आज भी वो बर्तन ऐसे कैसे रखे हुए कि अपन देखें तो अपन आश्चर्य करें कि वो मानव किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत किया होगा। तो वो सारे के सारे साक्ष्य कहां पे रखे हुए हैं, बैराठ में गणेश जी के मंदिर के पास। कभी जाएं तो वहां पे देख कर आए, वो आज भी ऐसे कैसे है। हाँ, तो नेक्स्ट में लिखना, हाँ लिखो, बोलूं, यहां पर मुगल काल में सिक्के ढालने की टकसाल स्थित थी। सिक्के ढालने की टकसाल स्थित थी। सिक्के ढालने की टकसाल स्थित थी। सभी लिख लिए। नेक्स्ट में लिखो, यहां से सूती वस्त्र के अवशेष प्राप्त हुए। सूती वस्त्र के अवशेष प्राप्त हुए। लिख लिए।
नेक्स्ट में लिखना, यहां के मृद भांडों पर, यहां के मृद भांडों पर, मृद भांड किसे कहते हैं? मिट्टी के बर्तन। मृद भांडों पर स्वास्तिक, स्वास्तिक चिन्ह व त्रिरत्न चक्र अंकित था। स्वास्तिक चिन्ह व त्रिरत्न चक्र त्रिरत्न चक्र अंकित था। लिख लिए होंगे सभी। नेक्स्ट में लिखना, यहां पर भीमताल स्थित है। यहां पर भीमताल स्थित है। भीमताल स्थित है। क्या भाई? भीमताल। ऐसे कहा जाता है कि भीम ने अपने पैर लात मारकर वहां से पर्वत को चीरकर पानी निकाला था, तो उसे कहा जाता है भीमताल। लास्ट लाइन लिख लो, यहां से 36 प्रकार की मुद्राएं, यहां से 36 प्रकार की मुद्राएं, 36 प्रकार की मुद्राएं प्राप्त हुई। 36 प्रकार की मुद्राएं प्राप्त हुई। 36 प्रकार की क्या हुई भाई? मुद्राएं, जिसमें 28 मुद्राएं, जिसमें 28 मुद्राएं इंडो ग्रीक, लिखो, इंडो ग्रीक शासकों की थी। इंडो ग्रीक शासकों की थी। इंडो ग्रीक शासकों की थी। सभी ने लिख लिया होगा। एक बार अपना रजिस्टर बंद करें और मुझे यह समझाएं कि जब यहां पर मानव रहता था तो इंडो ग्रीक शासकों की मुद्राएं 28 क्यों आई? यहां पे क्या रीजन रहा होगा? कौन लेने गया वहां पे? याद रखना, विदेशों से व्यापार करता था क्योंकि वहां की कंट्री का पैसा बैराट में इसलिए आया होगा, कुछ ना कुछ यहां से व्यापार उन्होंने किया होगा और उस बदले में इनको क्या दिए होंगे भाई? सिक्के, मुद्राएं दी होगी। वो मुद्राएं हमारे को कहां से मिली? बैराट से। तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ का जो मानव है वो विदेशों से अपना सामान का या व्यापार का आयात निर्यात करता था। क्लियर है बात? क्योंकि इसलिए ही वो मुद्राएं आई होंगी। अरे आपके घर में कोई अमेरिका की करेंसी मिल जाए तो कोई भारत वाला तो देने वाला नहीं तुम्हारे को। तो अपने मरने के बाद आपके बेटे देखेंगे, पोते भी देख सकते हैं, हो सकता है 4 पीढ़ी बाद कोई देखे तो वो अनुमान ये लगा सकता है कि मेरा दादा कभी अमेरिका गया होगा, वहां पे कुछ खरीदा होगा या वहां पे कुछ बेच कर आया होगा, तभी तो वहां का सिक्का यहाँ पे आया। अरे आएगा कि नहीं? इसी प्रकार से वो अनुमान लगाते हैं। तो ये अपनी सभ्यता थी कौन सी भाई? बैराट। जहां से जो नेक्स्ट सभ्यता है जिसका नाम है आहड़। कौन सी है भाई? आहड़। आहड़ सभ्यता। किसी को लिखना नहीं है, ध्यान रखो पहले बोर्ड पे। आहड़ सभ्यता, और यह विकसित हुई, ध्यान रखना, उदयपुर जिले में। उदयपुर जिला। जिला कौन सा है भाई अपना? उदयपुर। मैंने कहा था कल कि कोई ना कोई सभ्यता किसी ना किसी नदी के किनारे विकसित होगी। आहड़ सभ्यता उदयपुर जिले में मिली। तो यहां पर एक नदी बहती है, बेड़च। अरे कौन सी है? बेड़च। या बेड़च का ही नाम है आयड़। कौन सी नदी है भाई? आयड़ नदी के किनारे विकसित हुई उस सभ्यता का नाम है आहड़। आहड़ नदी की यानी कि सभ्यता की खोज किसने की? खोज करता समझना, उस व्यक्ति का नाम है अक्षय कीर्ति व्यास।
अक्षय कीर्ति व्यास, और इस अक्षय कीर्ति व्यास ने कब की भाई? 1953 में। कब की थी भाई? 1953 में। उसने एक गांव को खोजा और कहा कि इस टीले के नीचे बहुत पुराना क्या दबा हुआ है? गांव। ये बात किसने कही? अक्षय कीर्ति व्यास की बात पर दो व्यक्तियों ने गौर किया। उत्खनन करता, खोदने वाले दो व्यक्ति आए। एक का नाम क्या था? रतन चंद्र अग्रवाल। क्या नाम है भाई? रतन चंद्र। तो उसका नाम लिख सकते हैं RC अग्रवाल। अग्रवाल ने कहा कि तू सच कह रहा होगा तो मैं खोद दूंगा। तो उसने खोदा कब भाई? 1956 में। कब खोदा भाई? 1956 में। उसी का साथ देने के लिए एक व्यक्ति आ गया, पूना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर HD साकलिया। HD साकलिया। HD साकलिया ये कहां का था भाई? पड़ता है बिहार में। वहां के प्रोफेसर कौन थे भाई? HD साकलिया। इन दोनों व्यक्तियों ने आहड़ की क्या कर दी भाई? खुदाई। आहड़ का प्राचीन नाम क्या था? इसको कहा जाता है धूलकोट या आघाटपुर के नाम से जाना जाता है। समझना, यह सभ्यता उदयपुर से 500 मीटर दूर, 500 मीटर दूर एक टीले के नीचे विकसित हुई। ये गांव कहां मिला हमारे को? उदयपुर से 500 मीटर साइड में एक मिट्टी का क्या था? टीला। उस टीले के नीचे खुदाई की तो हमारे को गांव कौन सा मिला? आहड़। और वो आहड़ किस नदी के किनारे है? बेड़च। याद रखना, आयड़। पहले तो इसको कहा जाता है आयड़ और बाद में इसे कहा जाता है बेड़च, क्योंकि याद रखना कौन सी झील में जाने के बाद, उदय सागर झील में जाने के बाद इस नाम क्या हो जाता है? बेड़च। पहले इसे किस नाम से? आयड़ के नाम से जाना जाता है। तो दूसरी बात करते पड़े कि यहां पे कोई गांव मिला। अब तो दोनों बात मत कर, लास्ट वर्ड नहीं। हाँ, दोनों नहीं समझ में आ रहा मेरे से पूछ। अच्छा, मैंने सॉरी बिहार बोल दिया, तो वो महाराष्ट्र में। वो तू न खाई तो मैं क्योंकि जेठ लागू चुकी मैंने खाया ना। तू ऐसा मार के तेरा दिन टाइम पास करोगे? मतलब तू सासरे चल जा, पड़ोसी ने खरीद भेज साहब ने, तू की महाराज ने खनवा भेजेगी, पड़ोसी भेजेगा? गलत कह रहा हूं क्या? पड़ोसी कौन न्याय करेगा? तू दूर दूर ही खे साहब भेजो तो तूने लियाड़ू तूने रोड ठेठी। अब आधे काम तो तुम खुद करते हो। हाँ देखो, कोई नहीं, अब समझ की बात चल रही थी, खोज कर ली हमने। 500 मीटर दूर एक टीला मिला, पूना पड़ता है महाराष्ट्र में। तो वहां के प्रोफेसर HD साकलिया था, उसने इसका उत्खनन किया। लेकिन पर बात करते हैं जो इसका प्राचीन नाम है, प्राचीन नाम इसको कहा जाता है धूलकोट। इसी को कहा जाता है आघाटपुर आदि नामों से जाना जाता है। अपन बात करते हैं कि इस गांव से मिला क्या हमें? तो यहां से क्या मिला? यहां से आधे लाल व आधे काले मिट्टी के क्या मिले? बर्तन। यानी कि याद रखना, आधे लाल व आधे क्या मिले? काले। आधे काले मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए। अर्थात में इसे मृद भांड सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि हमें मिट्टी के मिले जो आधे कैसे थे? लाल, और आधे कैसे थे भाई? काले। मिट्टी के बर्तन मिले, इस कारण से इसे मृद भांड सभ्यता कहा। सभ्यता का मानव मिट्टी से बने बर्तनों में अनाज रखने की क्या रखता था? कोठी। यानी कि इस सभ्यता से अनाज रखने की कोठी मिली। अनाज रखने की क्या मिली भाई? कोठी, जिसे स्थानीय भाषा में गोरे व क्या कहा जाता है भाई? कोट। गोरे व कोट कहा जाता है। तो आहार से हमें क्या मिला? मिट्टी के बर्तन मिले। अनाज रखने की मिट्टी की क्या मिली? कोठी, जिसे स्थानीय भाषा में गोरे या कोट कहा जाता है। इसी सभ्यता से ध्यान रखना। और हमें क्या मिला? तो इस सभ्यता से एक मिली पूजा की थाली।
पूजा की क्या मिली भाई? थाली। धान के क्या मिले? अवशेष। अरे धान के क्या मिले भाई? अवशेष। अर्थात पूजा की थाली में चावल भी रखे हुए थे, तो अर्थात वो पूजा पाठ में भी विश्वास करते थे। कौन सी सभ्यता के लोग? तो याद रखना, पूजा की क्या, धान के क्या मिले? अवशेष। और यहां से क्या मिला? यह संस्कृति बनास संस्कृति का मुख्य केंद्र रही है। आहड़ कौन सी सभ्यता का भाई? आहड़ सभ्यता बनास संस्कृति का, बनास संस्कृति का मुख्य क्या रही है भाई? केंद्र, मुख्य केंद्र रही है। वो कौन सी सभ्यता भाई? आहड़। आहड़ सभ्यता के सिक्कों पर अपोलो और व्याघ्र चिन्ह अंकित था। एक तो त्रिशूल का ध्यान रखना, अपोलो, अपोलो व त्रिशूल, त्रिशूल का चिन्ह अंकित था। यानी कि यहां की जो मोहर मिली, सिक्के मिले, उन सिक्कों पर अपोलो महाराज है। ध्यान रखना, ये देवी देवताओं में विश्वास करते हैं, तभी तो क्या मिले? पूजा की थाली। और धान के क्या मिले? अवशेष। तो वहां के सिक्कों पर मिला अपोलो महाराज का तो क्या चित्र, उसके हाथ में क्या था? त्रिशूल लिए हुए अंकित किया गया है। वो कौन सी सभ्यता पे? आहड़ पे। इसी सभ्यता से हमें एक और मिला, सूती वस्त्र का क्या मिला? प्रमाण, जिसके ऊपर सूती वस्त्र, ध्यान रखना, सूती वस्त्र जिसके ऊपर दाबू प्रिंट। कौन सी प्रिंट भाई? दाबू प्रिंट या ठप्पा प्रिंट अंकित थी। तो अर्थात मैं कह सकता हूं कि वहां का मानव पेंटिंग प्रथा से प्रचलित था, तभी उन्होंने क्या की भाई? प्रिंट। तो बताओ दाबू प्रिंट कहां की प्रसिद्ध है? ठीपों का अकोला, चित्तौड़गढ़। और मैंने लिखवाया था कि मांगलिक कपड़ों को दबाकर उसकी छपाई की जाती है। तो दाबू प्रिंट का सबसे पहले प्रमाण हमें मिला, तो वो कौन सी सभ्यता से मिला? आहड़ सभ्यता से। वापस मेरे साथ बोलो, आहड़ सभ्यता किस जिले में विकसित हुई? कौन सी नदी के किनारे? बेडज का नाम क्या है? इसकी खोज किस कब की थी? उत्खनन किसने किया? कब किया? दूसरा व्यक्ति कौन है? जो कि पूना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एचडी सांकलिया बात करते हैं कि यह उदयपुर के 500 मीटर दूर टीले के नीचे विकसित हुई। यहां से आधे तो क्या मिले भाई? लाल। और आधे क्या मिले? मिट्टी के क्या मिले? इस कारण से इसे मर्द भांड सभ्यता कहा जाता है। यहाँ पे अनाज रखने की क्या मिली भाई? जिसे स्थानीय भाषा में गोरे या क्या कहा जाता है? और यह बनास संस्कृति का मुख्य केंद्र मानी जाती है। यहाँ से पूजा की क्या मिली? धान के क्या मिले? यहाँ के सिक्कों पर अपोलो का क्या था? और चित्र किसका था? त्रिशूल का। इसके कारण यहाँ पे देवी देवताओं की पूजा की जाती है। कौन सी सभ्यता में? यहाँ पे सूती वस्त्र का क्या मिला? प्रमाण, जिसके ऊपर दाबू प्रिंट या ठप्पा प्रिंट अंकित थे। और दाबू प्रिंट छिपों का अकोला प्रसिद्ध मानी जाती है। ये कौन सी सभ्यता हो गई? क्लियर है? अभी खड़े होगी। अभी 8 नहीं 16 है। 8 दूनी 16, अभी तो आदि को नहीं। तो लिखो आहड़ सभ्यता। स्टार्ट किया अभी। पवन दुर्भाग्यपूर्ण पानी पिला दे। मुझे पता है इसमें क्या है। मैं नहीं पीऊंगा अभी। पी लो एक बार। आलमंड मिल्क है सर आपके लिए स्पेशल। पीलो लगा खारी खाता नहीं हो रहा है। आदि तू भी माटर खाना चाहिए। हाँ लिखो भाई, आहड़ सभ्यता। अभी मैं थोड़ा सा डर गया, ये निकाला ना ऐसे ऐसे, जैसे मैं डर गया। मैं ये भी उस नालायक की तरह हरकत कर दिया आज, क्योंकि हाँ इसका सही था एक, वो तुरंत ये निकाला है, वो एक दिन निप्पल निकाला तुरंत ही। वहां पे क्या है कि पहले मैं वहां पढ़ाता था तो रीट का बैच था, तो उसमें एक बहन जी आती थी अपने छोटे से बच्चे को लेकर। अब वो बेचारी वहां कहाँ छोड़ के आए, अब वो रोए बार बार। तो 2 दिन से एक इंटेलिजेंट बॉय, उग्रवादी, पढ़ने में तो इंटेलिजेंट ही था,
बच्चे में कोई कमी नहीं, चुपचाप कोने में बैठा रहता और रोज पढ़ता। जब भी वो छोरा रोता झुक झुक कैसे देखता कि क्यों रो रहा है। 2 दिन देखा, तीसरे दिन तो वो सोचा भाई ये तो रोज ही रोएगा। अब वो दुकान से लाया निप्पल 7, उसमें 10-20 रुपए का दूध डला के लाया, ठंडा करा के, चीनी मुनी। और जैसे ही मेरी क्लास आई, मैं चुपचाप यहाँ पढ़ा रहा, वो पीछे बैठा, वो बहन जी आगे बैठी। और जैसे ही वो बच्चा रोया और वो बक के पीछे से आया, वो मैं सोचा भाई मेरे दे गए भाई। आया इस स्थिति में वो, और आते हुए जेब में रख रहा, को दिखाया नहीं, वो उठ के बक के आया। और छोटा तो था, 1.5 साल का होगा, 1 साल का होगा। उसको पकड़ के यहाँ से और तुरंत उसकी मुंह में निप्पल लगा दिया। मैं देखा हाक के बक हो गए सब। अब उसकी जो मम्मी थी छोटे की, भैया तेरे में क्या आया? और फिर कह रहा है मतलब छोटा मुंह करके, सही है तो आपको क्या शर्म आती है? ले आते हैं 7, बेचारा भूखा मर रहा है, तो मुझे तो दया आएगी। रोज रोज रोता है, आप इसकी निप्पल 7 नहीं ला सकते? ये भी मुझे ही सोचना पड़ा। वो दानवीर। और उसकी भी खास बात क्या हुई, को उस बच्चे की भी खास है, देखो जब तक निप्पल खत्म नहीं हुई वो भी नहीं रोया। और वो रोज जब भी आता तो उसकी तरफ वो छोटा देखता, लाया होगा, नहीं आज नहीं है। मतलब इतना कॉमेडी बना दिया उस बैच को, पूरे बैच को ही। तो उसका नाम ही निकाल दिए फिर पूरी क्लास के लड़के, निप्पल वाले भैया। तो जैसे ये बोतल को निकाला, मैं भी चिपक गया कुछ ना कुछ तो नहीं। हाँ तो लिखो आहार सभ्यता उदयपुर, देख लिए। हाँ लिखो नदी बराबर बेड़च, नदी बराबर बेड़च, नदी बराबर बेड़च, डिजिटल बोर्ड ना। नदी बराबर बेड़च या आयड़ नदी, आयड़ नदी, आयड़ नदी। खोजकर्ता, खोजकर्ता, खोजकर्ता अक्षय कीर्ति व्यास, खोजकर्ता अक्षय कीर्ति व्यास, अक्षय कीर्ति व्यास, कोष्टक में लिखना 1953, 1953। उत्खनन करता, उत्खनन करता, उत्खनन करता रतन चंद्र अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल या आरसी अग्रवाल भी लिख सकते हो। रतन चंद्र अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल वह पूना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, पूना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, प्रोफेसर HD सांकलिया, HD सांकलिया, पूना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर HD सांकलिया, HD सांकलिया। लिख लिए भाई। नेक्स्ट में लिखना इस सभ्यता को, हाँ नेक्स्ट लाइन में, इस सभ्यता को, वापस से बोलूं, इस सभ्यता को, इस सभ्यता को HD सांकलिया बोला जाता है इसको। HD सांकलिया के बाद में लिखना इस सभ्यता को आघाटपुर, आघाटपुर, हाँ आघाटपुर, कोमा धूलकोट, कोमा धूलकोट, धूलकोट भी कहते हैं, धूलकोट भी कहते हैं।
धूलकोट भी कहते हैं। नोट डाल के लिखना, नोट डाल के लिखना। स्थानीय लोग, स्थानीय लोग, स्थानीय लोग इसे धूलकोट के नाम से जानते हैं, धूलकोट के नाम से जानते हैं, धूलकोट के नाम से जानते हैं। लिख लिए भाई। नेक्स्ट में लिखना, इस सभ्यता से, इस सभ्यता से, इस सभ्यता से आधे लाल, आधे लाल व आधे काले, व आधे काले, व आधे काले मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए, आधे लाल व आधे काले मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए, बर्तन प्राप्त हुए। इस कारण इसे, इस कारण इसे, इस कारण इसे मृदभांड सभ्यता, इस कारण इस मृदभांड सभ्यता, मृदभांड सभ्यता कहा जाता है, मृदभांड सभ्यता कहा जाता है, मृदभांड सभ्यता कहा जाता है। लिख लिए भाई। नेक्स्ट में लिखना, यहां से, यहां से, यहां से अनाज रखने की कोठी, अनाज रखने की कोठी भी, अनाज रखने की कोठी भी मिट्टी की प्राप्त हुई, मिट्टी की प्राप्त हुई, मिट्टी की प्राप्त हुई, जिसे गोरे या, जिसे गोरे या कोट कहा जाता है, गोरे या कोट कहा जाता है। अपने में से राजस्थानी भाषा में मिट्टी की जो कोठी होती है अनाज रखने की, उसे क्या कहा जाता है? हाँ, राजस्थानी भाषा में उसको क्या कहा जाता है? कोठी नहीं बोलते, उसे कहा जाता है ओबरी। क्या बोलते हैं भाई? ओबरी कहा जाता है। पुराने जमाने का फ्रिज, पुराने जमाने का क्या होता है भाई? फ्रिज। जैसे अपने पास मिट्टी की कोई कोठी है, छोटी सी कीवाड़ी लगी होती है, उसमें अपने घर वाले पहले घी की छोटी सी को बेगची आती है उसको रख दिए, दूध को उसमें रख दिए ताकि बिल्ली उसको पी नहीं जाए, बिखेर नहीं जाए, तो उसमें रख देते थे कि यार ये मिट्टी की में खराब नहीं हो सकता, तो उसे कहा जाता है ओबरी। तो उसे उदयपुर में कहा जाता है कोट। नेक्स्ट में लिखो, यहां से, यहां से, यहां से चीनी मिट्टी के बर्तन, चीनी मिट्टी के बर्तन, चीनी मिट्टी के बर्तन, पूजा की थाली, पूजा की थाली व धान के अवशेष प्राप्त हुए, वह धान, वह धान के अवशेष प्राप्त हुए, धान के अवशेष प्राप्त हुए। लिख लिए सभी। नेक्स्ट में लिखना, यह, नोट डाल के लिख लेना, यह संस्कृति का, यह बनास संस्कृति का मुख्य केंद्र है,
बनास संस्कृति का मुख्य केंद्र है। बनास संस्कृति का मुख्य केंद्र है। लिखिए भाई। नेक्स्ट में लिखना, यहां से एक सूती वस्त्र मिला। यहां से एक सूती वस्त्र मिला, सूती वस्त्र मिला, जिस पर दाबू प्रिंट, दाबू प्रिंट या ठप्पा प्रिंट, दाबू प्रिंट या ठप्पा प्रिंट अंकित थी। दाबू प्रिंट या ठप्पा प्रिंट अंकित थी। दाबू प्रिंट या ठप्पा प्रिंट अंकित थी। लिख लिए सभी। नेक्स्ट में लिखना, यहां के सिक्कों पर, यहां के सिक्कों पर, यहां के सिक्कों पर अपोलो व त्रिशूल का चिन्ह अंकित था। त्रिशूल का चिन्ह अंकित था। कहां के सिक्कों पर? आहार के सिक्कों पर। क्या यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? अरे किसी को डाउट है क्या? बाकी नेक्स्ट पढ़ेंगे कल। हो गया टाइम है? हाँ, तो आपको जितना भी पढ़ा दिया गया उसको एक बार आप पुनः वापस से कल आए, तब रिपीट करके आए। और आपसे निवेदन है, थोड़ा सा लड़कियों से लड़कों से आप थोड़ा पढ़ के आए घर से। एक बार आप पढ़ के आओ, 2 बार हम रिपीट करवाए, 3 बार, एक बार तुम घर जाके पढ़ो, 4 बार पढ़ ले। उसके बाद में आप भूलोगे क्या? अपना काम चल जाएगा। आप लोगों का BSTC में नंबर आ जाएगा अच्छे मार्क्स से। यदि आप लोगों के पास किताब है तो उसको पढ़ के आए, और नहीं भी किताब है तो कोई दिक्कत नहीं है।